ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कस्य दोषः कुले नास्ति, व्याधिना को न पीडितः, व्यसनं केन न प्राप्तम, कस्य सौख्यम निरंतरम। किस कुल में दोष नहीं है, कौन रोग से पीड़ित नहीं हुआ, किसे आपत्ति नहीं आई और किसका सुख स्थायी रहा। जीवन का यथार्थ ये है कि कोई व्यक्ति, परिवार या समाज पूर्णतः निर्दोष, निरोग या निरंतर सुखी नहीं होता। मनुष्य का अस्तित्व अपूर्णताओं, बाधाओं और सीमाओं से जुड़ा है। यदि कोई कुल दोष रहित होता तो समाज में कभी विघटन या संघर्ष न होता, पर हर वंश, हर परंपरा में कोई न कोई त्रुटि या कमजोरी रहती है। समझना यही है कि अपूर्णता स्वाभाविक है और पूर्णता का आग्रह भ्रम है। शारीरिक व्याधियां मानव जीवन का अंग हैं। कोई कितना भी संयमी या सजग क्यों न हो, शरीर की सीमाएं उसे किसी न किसी रूप में पीड़ा देती हैं। ये पीड़ा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक, संबंधों व सामाजिक स्थितियों की भी होती है। इन व्याधियों से कोई मुक्त नहीं, राजा हो या रंक, ज्ञानी या मूर्ख। व्यसन, आपत्तियां या बुरी आदतें कभी बाहरी कारणों, कभी आंतरिक दुर्बलताओं से सभी को प्रभावित करती हैं। कोई पूर्णतः संकट मुक्त नहीं होता। व्यसनों के रूप अलग हो सकते हैं: लालच, मोह, क्रोध या आदतें। ये केवल भोग नहीं, विवेक के क्षरण का प्रतीक हैं। प्रश्न ये नहीं कि व्यसन है या नहीं, बल्कि ये कि व्यक्ति उसे पहचानता है या नहीं। सुख की निरंतरता का विचार ही माया बनाता है। सांसारिक सुख क्षणिक है, उसकी प्रकृति अस्थिर है। जो सुख आज है वो कल दुख बन सकता है। इसलिए जो व्यक्ति निरंतर सुख की कल्पना करता है, वो स्वयं को भ्रम व अवसाद की ओर ले जाता है। संतुलित दृष्टि मानती है कि सुख दुख परिवर्तनशील हैं। यह दृष्टिकोण सिखाता है कि मनुष्य और जीवन की सीमाएं स्वीकारनी होंगी। दोष, व्याधि, आपत्ति और सुख की क्षणभंगुरता, ये जीवन के ऐसे सत्य हैं जिन्हें झुठलाकर नहीं, बल्कि समझकर और साधना से स्वीकार कर ही जीवन सार्थक होता है।